हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश चैप्टर 3 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा चैप्टर 3 है सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलाम। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन साथ रख कर बैठें, ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग मैं आपको बताऊं और आप नोट डाउन कर सकें। तो सबसे पहले हम 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज नॉन अस शहीद ए आजम। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह इज नॉन अस शहीद ए आजम। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। हु इज नॉन अस शहीद ए आजम, तो भगत सिंह इज नॉन अस शहीद ए आजम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम 3 पेट्रियोट्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। पेट्रियोट्स यानी होता है देशभक्त, सेक्रीफाइड यानी बलिदान कर देना, फ्रीडम यानी आज़ादी, और मदरलैंड यानी मातृभूमि। उन 3 देशभक्तों के नाम बताओ जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए लाहौर में एक ही दिन अपने प्राण त्याग दिए। तो उनका आंसर है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी यानी होता है क्रांतिकारी। तो अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों के मृत शरीरों के साथ क्या बर्ताव किए? इसका आंसर है हमारा द ब्रिटिश मर्सीलेसली। मर्सीलेसली यानी होता है क्रूरतापूर्वक, चॉप्ड यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। तो द ब्रिटिश मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ द बॉडीज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। तो जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने क्रूरतापूर्वक हमारे तीनों रेवोल्यूशनरीज के शरीर को काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिल इन द सैक्स एंड कैरिड देम अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर। सैक यानी होता है बोरी, और उन्हें उनके जो शरीर थे बोरियों में भरकर सतलज नदी के किनारे पर ले गए। देयर दे स्पिल्ड यानी होता है छिड़कना, केरोसिन ओवर देम एंड सेट देम एब्लेज। एब्लेज यानी होता है आग लगाना। और वहाँ ले जाकर उन्होंने जो बॉडीज़ के पार्ट्स थे उन पर केरोसिन का स्प्रे कर दिया और उनमें आग लगा दी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि निर्दयतापूर्वक या क्रूरतापूर्वक उनकी बॉडीज़ के पार्ट्स कर दिए, काट दिया उन्हें, और फिर बोरियों में भरकर सतलज नदी के किनारे ले गए। फिर उन जो पार्ट्स थे कटे हुए उन पर केरोसिन स्प्रे किया, उसके बाद उनमें आग लगा दी। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज। तो आंसर है इसका, द ब्रिटिश मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ द बॉडीज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, फिल्ड इन द सैक्स एंड कैरिड देम अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर। देयर दे स्पिल्ड केरोसिन ओवर देम एंड सेट देम एब्लेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को भगत सिंह जी ने क्या कहा? तो आंसर है हमारा, ही सेड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जी, यू आर फॉर्चुनेट टू एबल टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम आइडियल। उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप तीनों क्रांतिकारियों को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ते हुए देख रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट यानी होता है भाग्यशाली, रेवोल्यूशनरी यानी होता है क्रांतिकारी, एम्ब्रेस यानी गले लगा लेना। भगत सिंह जी ने कहा कि मजिस्ट्रेट जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो आप भारत के 3 वीर पुत्रों को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए देख रहे हैं। जब उन्हें फांसी होनी थी तब उनके चेहरे पर एक शिकंज भी नहीं थी, जबकि वह आज़ादी के गाने गाते हुए फांसी पर झूल गए। ये सब देखने आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ही सेड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम आइडियल। अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट डिड द 3 revolutionaries do while going towards the place of execution।
फांसी के स्थान पर जाने के दौरान उन 3 क्रांतिकारियों ने क्या किया? तो इसका आंसर है हमारा दे रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेस कवर्ड। रिफ्यूज यानी होता है मना कर देना। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने से मना कर दिया। वेयर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, और टोपी पहनने व हथकड़ी पहनने से भी इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने अपने चेहरे को ढकने से मना कर दिया। वेयर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, हैंडकफ्ड यानी हथकड़ी होता है हमारा, तो टोपी पहनने व हथकड़ी पहनने से भी इनकार कर दिया। दे सेंग पेट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड, पेट्रियोटिक यानी होता है भक्ति या देशभक्ति, और जोवियल मूड यानी आप बोल सकते हैं प्रसन्नचित या हर्षित। तो उन्होंने प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था, देशभक्ति गाना था, वो गाया। दे रेज्ड स्लोगन, स्लोगन मतलब होता है नारे, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए, मस्ती भरे अंदाज में उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आंसर थे, क्वेश्चन था हमारा व्हाट डिड द 3 रिवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, फांसी देने के लिए उन्हें जब ले जाया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने क्या किया? दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने अपने चेहरे को ढकने से इनकार कर दिया। वेयर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, टोपी पहनने व हथकड़ी पहनने से भी इनकार कर दिया। दे सेंग पेट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड, उन्होंने बहुत ही खुश होकर देशभक्ति के गीत गाए। दे रेज्ड स्लोगन्स, उन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए उन 3 क्रांतिकारियों ने किस तरह मौत को गले लगाया, उसका हमें वर्णन करना है। तो आंसर है हमारा द 3 रिवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, वो 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी थे। दे वर वैलियंट, वैलियंट यानी होता है बहादुर, वे बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। दे लव्ड देयर मदरलैंड, और वे अपनी मदरलैंड यानी कि मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे वांटेड हर लिबर्टी, लिबर्टी यानी होता है आज़ादी, तो वे अपनी मदरलैंड की आज़ादी चाहते थे। फॉर दिस दे लेड डाउन देयर लिव्स, और इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। दे वर एग्जीक्यूटेड एट लाहौर जेल, और उन्हें लाहौर की जेल में फांसी लगा दी गई। व्हेन दे वर टेकन टू द गलोज दे सेंग पेट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड एंड रेज्ड स्लोगन, जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए यानी कि देशभक्ति गीत गाए और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए उन 3 क्रांतिकारियों ने किस प्रकार मौत को गले लगाया, उसका हमें वर्णन करना है। तो द 3 रिवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, वो 3 क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी थे। दे वर वैलियंट, वे बहुत ज़्यादा बहादुर थे। दे लव्ड देयर मदरलैंड, वे अपनी मातृभूमि से अत्यंत प्रेम करते थे। दे वांटेड हर लिबर्टी, लिबर्टी यानी होता है आज़ादी, तो वे अपनी मातृभूमि की आज़ादी चाहते थे। फॉर दिस दे लेड डाउन देयर लाइव्स, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। दे वर एग्जीक्यूटेड एट लाहौर जेल, और उन्हें लाहौर जेल में मार दिया गया, फांसी दे दी गई। व्हेन दे वर टेकन टू द गालोज दे सेंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स इन अ जोवियल मूड एंड रेज्ड स्लोगन्स, स्लोगन मैंने बता दिया था, नारे होता है इसका मतलब। गालोज यानी होता है फांसी, जब उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तब वे मस्ती भरे अंदाज में देशभक्ति गाने गा रहे थे और बोल रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ द भगत सिंह, महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा। गांधी जी सेड देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ द इंडिया, गांधी जी ने कहा
उनके शानदार साहस और बलिदान ने भारत के नौजवानों को प्रेरणा दी है। गांधी जी सेड देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ द इंडिया। इंस्पिरेशन यानी होता है प्रेरणा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।